महाकवि सूरदास के बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में ये खुद जिक्र किया है कि वह जन्म से अंधे थे। सूरदास बचपन से वैराग्य थे। संगीत से उन्हें बहुत प्रेम था बचपन से। ठीक है। और रही इनके जन्म की बात, ऑप्शन नंबर ए आंसर मैंने पहले से लगा रखा है। सूरदास का जन्म स्थान किसे माना जाता है? भाई बल्लभगढ़, गुड़गांव, दिल्ली, झज्जर। इसका भी पहले से लगा रखा है बल्लभगढ़। सूरदास का काव्य किस भाषा में लिखा है? बज्र भाषा में, अवधी, खड़ी बोली या मगधी? सूरदास का काव्य किस भाषा में लिखा है? सूरदास जी का काव्य बज्र भाषा में लिखा है। और अवधी भाषा में रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, अवधी भाषा में। ठीक है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो कबीरदास के गुरु का नाम है। गोपाल कृष्ण खोखले। और ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य आंसर। भ्रमर गीत के रचयिता का नाम बताइए। भ्रमर गीत के रचयिता का नाम बताइए। कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी आंसर है सूरदास। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? एक बार मैं आपको बता दूं कि कालिदास संस्कृत के महान कवि हैं। तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर, कानपुर, आगरा, नन ऑफ दिस? राजापुर, ऑप्शन नंबर ए आंसर। तुलसीदास के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। अभी हमने चर्चा की थी, रामचरितमानस। और सूरसागर जो है हमारे श्रीमान सूरदास जी का वो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इन्होंने ये बज्र भाषा में लिखा है। और बीजक जो है हमारे कबीरदास जी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो प्रमाणिक है। और इसके कवितावली जो है ये तुलसीदास जी के ग्रंथ में से एक है, बट ये प्रसिद्ध में नहीं है, महत्वपूर्ण में नहीं है। महत्वपूर्ण में है रामचरितमानस, जो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। आगे देखिए, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा किस भाषा में लिखा गया है? हमने अभी बताया था पीछे वीडियो क्वेश्चन में, अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसीदास की माता का क्या नाम था? हुलसी था, लोई था, लोपा था, अमर घोष था? ऑप्शन नंबर ए आंसर है हुलसी। ये जो लोई देख रहे हैं ना आप, लोई, ये तो था कबीरदास की पत्नी का नाम। और जो लोपा, अमर घोष है ना, ये जो है ऋग्वेद काल में विदुषी स्त्रियां, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी स्त्रियों के नाम है ये ऋग्वेद काल में, क्योंकि उस समय स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति निम्न हो गई, और जो है कन्या का जन्म अशुभ माना गया। इनमें से श्री राम ने करोड़ यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ? ये जो है ऑप्शन मेरे दिमाग में नहीं आए, तो मैंने इनको एमपीटी छोड़ दिया। और खैर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि भगवान श्री राम जो है घोड़े के माथे पर सोने की प्लेट को जो है बांध देते, और उस सोने की प्लेट पर सुंदर अक्षरों से लिखते, भाई यदि कोई राजा इस घोड़े को अपने राज्य में आने के बाद स्वतंत्र रूप से छोड़ देता है, तो मैं ये मान लूँ कि मैं सर्वशक्तिमान राजा हूँ। यदि इसको कि कोई पकड़ता है तो उसको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। ये था अश्वमेध यज्ञ।
और करोड़ों यज्ञ किए इस प्रभु श्री राम ने। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? मीराबाई का जन्म 1560, 1554, 1545 या 1555 में हुआ था। इनकी शादी जो है इनकी शादी महिर भोजराज से हुई थी, जो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज। और जो इनके देवर थे उनको मीराबाई क्यों पसंद नहीं थी? क्योंकि मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण के सामने डांस करती थी, नृत्य करती थी और साधु संगतियों में बैठती थी, और इनके देवर को ये पसंद नहीं था। और एक दिन उन्होंने परेशान होकर विष का प्याला भेज दिया मीराबाई को, और मीराबाई उसे हंसते हंसते पी गई। मीराबाई के पिता का क्या नाम था? राठौर रतन सिंह, राव दादू या संत रविदास, नन ऑफ दिस। देखिए, मीराबाई के पिता का नाम था राठौर रतन सिंह, ठीक है। और जो राव दादू है इनके दादा है। इनकी माता के मरने के बाद इनके राव दादू ने ही इनका पालन पोषण किया था। और संत रविदास जो है इनके गुरु थे, ठीक है। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? अभी बताया, संत रविदास। फिर यहाँ रिमेंबर कर लीजिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो इनकी माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया, और तुलसीदास खान मतलब कि भाई व्यवहार और उनका रहन सहन, ये सब बातें जो है एक बुक में लिखी हुई थी कि भी तुलसीदास जी घर घर मांग कर खाना खाते थे और मंदिर मस्जिद में सोकर अपना गुजारा करते थे। और इनकी शादी बहुत सुंदर स्त्री से हुई। उनका रूप, रंग, गुण, विद्या पर बहुत मोहित थे तुलसीदास जी। और एक दिन तुलसीदास जी की पत्नी के भाई आए तुलसीदास जी के घर, और तुलसीदास को बिना बताए अचानक से वो अपनी बहन को ले गया। और जब तुलसीदास को ये बात पता चली तो तुलसीदास भी वहीं पहुंच गए। तुलसीदास की पत्नी को शेम फील हुई, भाई ये क्या, अभी मुझे आए 10 मिनट हुए नहीं और पीछे पीछे आ गई। बुरा भला कहने लगी तुलसीदास जी को, और तुलसीदास जी को ये बातें चुभ गई। और फिर तुलसीदास जी वहाँ से आए, अपने वस्त्र त्याग कर, जो ये हर्मिट पीपल पहनते वो वेश धारण किया, और जो अयोध्या चले गए। और उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, और फिर जो है रामचरितमानस की रचना की। किस भाषा में की? अवधी भाषा में की। संत रविदास, सूरदास पता ही आपको जन्मसिद्ध अंधे थे, और इन्होंने सूर सागर ये महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, भ्रमर गीत की रचना की। मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? भोजराज, ये हम बता चुके हैं। और राणा सांगा जो है भोजराज के पिता है, ठीक है।